ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करें जूम सिस्टम। रमा बेन, भावना बेन, आप सबकी परमिशन से हमारा अभी डिस्कशन सेशंस रहने वाले हैं। सबके डाउट क्लियरिंग, जिनको भी शेयरिंग करना है वो सब करेंगे। मैं इससे पहले मैं एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जो हम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात सुनते हैं हमेशा, हाँ, यूएसए वगैरह के साइड से यूएफओ करके। तो ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है, वो देखने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी के बाहर भी कोई एक दुनिया है। और वो दुनिया, हाँ, कहीं ना कहीं अर्थ पे अटैक कर सकती है। उसको हम एलियंस बोलते हैं। उस टाइप के हम यूएफओ देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्या ये सच है? हाँ, आज जैसे आप सबको पता है या नहीं मालूम नहीं, आज हम इंडिया ने, हाँ, चंद्रयान 3 को रिलीज किया, उसको स्पेस में भेजा है, स्पेस में छोड़ा है। ये चंद्रयान 3 क्या है? सैटेलाइट। हाँ, ऐसे कितने ही सैटेलाइट हमारे स्पेस में घूम रहे हैं। हर एक कंट्री के अपने अपने सैटेलाइट भेजे गए हैं। अब सोचो, अगर ये सब खत्म हो जाएगा, अपना अर्थ पे जितना भी है, बाबा जो बोलता है, ये सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी वापस चले गई, समझो। सबसे पहले तो, हाँ, यही फेल हो गया इलेक्ट्रिसिटी, तो वाईफाई ये सब सब कुछ फेल हो जाएगा। जैसी थी दुनिया पुरानी वैसी बन जाएगी। तो फिर ये जो यूएफओ, सॉरी, सैटेलाइट जो स्पेस में गए हैं, हाँ, उनका क्या होगा? वो उधर स्पेस में ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही, हाँ, चक्कर लगाते रहेंगे। और अगले कल्प में, जैसे समझो, इस कल्प में बहुत बार ये हमारी रडार में आ जाते हैं। हाँ, नासा के रडार में बहुत बार हमने सुना कि यूएफओ आए हैं नासा के रडार में। हाँ, वो बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट फ्लाइंग डिस्क की तरह दिखता है, फ्लाइंग ये दिखता है, वो दिखता है, ऐसे है, एलियंस है उसमें। एलियंस को तो आज तक देखा नहीं है, एक इमेजिनेशन है, रोबोट की तरह है। अगर अभी आप देखोगे तो हम वही कर रहे हैं। हमारी जो फ्लाइंग सैटेलाइट जो ऊपर जाती है, वो कहीं ना कहीं इसके साथ में रिसेंबल कर रही है। तो पिछले कल्प में जो लोगों ने सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की डिजाइन थी। है, वो इस कल्प में हमारे रडार में घूमता। तो क्योंकि पिछले कल्प में जो उसको कनेक्शन करके रख रहे थे ना, वो तो खत्म हो गया पिछले कल्प के इसमें। तो कनेक्शन टूटने की वजह से वो बिना लगाम की पतंग कैसे होती है, हाँ, वो उड़ती रहती है किधर न किधर, हाँ, और कहाँ जाके फंस जाती है, अटक जाती है, पता नहीं। ऐसे ही ये हमारे जो सैटेलाइट थे, ये स्पेस में ऐसे ही घूमते रहते हैं। हाँ, अगले कल्प में जब फिर से वो हम टेलीस्कोप ढूंढेंगे, पहले तो टेलीस्कोप के बाद में वो देखने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हमें वो चमकीले ऑब्जेक्ट दिखेंगे, हमको लगेगा और एक दुनिया बसी हुई है बाहर। हाँ, इस तरह की बातें होती रहेगी। फिर नासा आएगा, नासा उसको रडार में अपने पकड़ेगा। तो ये क्या है, अभी इस कल्प में हमें पता नहीं है, नासा वालों को पता नहीं है कि पिछले कल्प में ये उन्होंने ही भेजा हुआ सैटेलाइट, इस कल्प में उन्होंने वो अपने रडार में पकड़ा है। अब वो खराब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ये 5 एलिमेंट के, हाँ, कंट्रोल के बाहर है, स्पेस में है, जहां पर ह्यूमिडिटी नहीं है, पानी नहीं है, जहां वो खराब हो सके, उसका जो आयन हो या कुछ भी हो, वो एक्सप्लोड होना हो, कुछ भी नहीं। वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर है, स्पेस में है। तो कोई ना कोई, हाँ, एलिमेंट के इसमें, या कोई ना कोई अपना क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड या इसके बीच में कभी आ गया तो फट गया, नहीं आया तो वो उसके ही गोल गोल घूमता है। हाँ, और ऐसे ही घूमते घूमते कभी वो अर्थ की तरफ भी आ जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशन में आता है, और उसको हम
यूएफओ के रूप में देखते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। और हमको ऐसा लगता है कि उसको तो कोई तो भी चला रहा होगा, कोई तो एलियन होगा। फिर वो हमारी इमेजिनेशन बाहर आती है, फिर एलियन को देखने की कोशिश करती है कि कौन चला रहा है उसको। अभी आज अगर आप लोगों ने चंद्रयान-2 देखा होगा तो वो किससे चलाया, कोई नहीं चला रहा था, है ना। वो तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज है, उसमें जो भी है वो कंप्यूटराइज है। तो ऐसा ही वो अभी ये वाला जो है ये अगले कल में हमें हमारे पकड़ में आएगा, तो हमारे लिए ये यूएफओ की तरह होगा, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ब्यूटीफुल है ये। अभी अगले कल में जब ये चंद्रयान-2 वापस से या चंद्रयान-3 बनेगा या और भी सैटेलाइट बनेंगे, उस वक्त ये सब नॉलेज नया रहेगा, ये रिपीट हो रहा है। ये सिर्फ हम बच्चों को पता है। क्यों पता है हम बच्चों को? क्योंकि ये ज्ञान, ये नॉलेज बाबा ने हमको दिया हुआ है, हमें ये क्लैरिटी दी गई है। अब ये क्लैरिटी हमको इस दुनिया में पहुंचानी है कि ये हमारी ही बनाई हुई दुनिया है। हम जिसको देख रहे हैं ये पिछले कल्प का है और ये हमारी पकड़ में इस कल्प में आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, मेरे पास आए थे कि दीदी अगर ऐसा है तो बाहर की दुनिया में बोला जाता है कि और एक दुनिया है, ये एलियंस क्या है, ये यूएफओ क्या है, कितने बार तो पकड़े गए, क्या वो सच है या झूठ है। तो बाबा इसकी क्लैरिटी हम इस तरह से समझा रहा है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन और मुझे ऐड करना था। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं तो फिर हम डिस्कशन पॉइंट चालू करते हैं। ठीक है, चलो दीदी सब बहुत क्लियर। क्लियर आपने बता दिया, बहुत ही क्लियर, बहुत ही ब्यूटीफुल। इतना शॉर्ट में आपने इतनी बड़ी बात समझा दी जो दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड बाबा। रियली वंडर है, बस बाबा को पूछने की देरी है और बाबा बहुत क्लियर कर देता है। और बाबा बोलता है तुम पहले पूछो, तुम मंथन तो करो, तुम सोचने की उतनी तसदीक तो लो, मैं हूँ बैठा तुम्हें बताने के लिए। एंड दैट इज वंडरफुल रियली। अच्छा, और किसी को नहीं ना? अच्छा विद्या बहन? दीदी सेम यही क्वेश्चन मुझे भी आया था, तो मैं सोच रही थी कि वो फिर से अर्थ पे आ जाएंगे, तो मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन आया था लेकिन मुझे भी। थैंक यू। यस, ये तो मेरे को भी आया था क्वेश्चन। ये जो अभी बीच में नहीं 4-5 साल पहले एक वो फिर से यूएफओ पकड़ा गया था, रडार में आ गया था नासा के, और बोल रहे थे कि यहाँ पे, तो मैं ये बोलती थी हमेशा वहां पर ही क्यों पकड़े जाते हैं, हाँ, ये हमारी तरफ क्यों नहीं आते ये यूएफओ एलियंस वगैरह, सब उधर ही क्यों होते हैं। तो मुझे वो झूठी अफवाहें लगती थी ये सारी बातें, तो उनके ही पास क्यों जाता है ये सब। मगर ये बाबा ने फिर क्लियर किया मुझे। ठीक है, या यस राजीव। ओम शांति दीदी। ओम थोड़ा अलग से बात दीदी। क्या हाँ परियां अभी, होती हैं? हाँ जी, परियां हाँ देखो ना। वो तो मैं परी बढ़िया वाली हूँ ना। हाँ, हम सब परिया तो है, बाबा नहीं हमें परिया बोलती है। एक बात विचार मेरी तरफ बहुत अच्छी, पर रात को एक बार वो सोई थी। पहले तो छत पे सो जाते थे ना बच्चे, तो सोई थी, तो नीचे जो मतलब दादी वगैरह काम कर रही थी ना, तो उनको उठाने नहीं गई, तो लेट उठाने गई। जैसे 9 बजे धूप आ गई, तो जैसे उनको वो उठाने गई तो उनकी मतलब मुंह से झाग निकल रही थी और मतलब बुरी हालत में थी बहुत। फिर उसे उठाया गया, बुखार भी था, तो फिर उसको मतलब वो न बोल तो सकती थी, पर वो सुनना उसका बंद हो गया। पहले जैसे शादियां करवाते थे सोचते थे कि भाई उनको बताया गया कि बुखार है तब ऐसे फिर ठीक हो जाएगी, पर वो हमेशा जैसे बहरी हो गई। पर समझदार बहुत, दिमाग बहुत तेज। शादी उसकी करा गई तो वो लोग पत्थर फेंकते थे तब जाके उठती थी वो। तो ये सब क्या है, क्या किस जन्म का है? और वो अभी तो है नहीं। उसको मिर्गी का दौरा या सिजोफ्रेनिया हुआ होगा, रात की ठंड होगी,
या ओपन एयर में कुछ कीड़ा काट लेता है, ऐसे वक्त में ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मुंह से झाग भी निकलता है, अगर फीट आती है ना, झटके आते हैं पीठ के या मिर्गी के, तब ऐसा होता है। पर दीदी लोग कहते हैं कि जब परियां किसी शादी में जाती हैं तो खुश करके जाती है, किसी गमी में जाती हैं तो इंसान को बिगाड़ के जाती हैं। पहले की पिछली बातें, अब हमें तो ये सब पता नहीं है, हम तो नहीं मानते बातों को, और जब सामने देखा हाँ, तो नहीं क्या वो तो कोई ऐसे नहीं है, ये खुद की बॉडी की बीमारी की वजह से होता है। परियां वगैरह ऐसी कोई उड़ती फैरी नहीं है। ये जो परी का जो है, ये सपना जो है, हम जो इमेजिनेशन वर्ल्ड कहते हैं उसको, हाँ, मगर रियलिटी में हम ही आत्माएं हैं। हम अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा हेल्प करते हैं, तो उसको परी बोलते हैं, उसको ये तो फरिश्ता बोलते हैं। फरिश्ता मतलब परियां। तो दीदी बाबा सारी हमें ही उम्र तो फरिश्ता ऐसी नहीं समझते ना, वो सारी उम्र हाँ? ऐसी इतनी होशियार, सब समझ जाती थी, हाँ, कुछ भी बोले ना इशारे सब समझती थी। हाँ, फिर मैं पूछती थी आपका नाम क्या है, तो कहती जैसा तेरी माँ का नाम है वो नाम मेरा है, पर नाम नहीं बताती थी। तो आपने क्या कहा? आपके जैसी है, मतलब उसके जैसे आप तो हो ना। और एक नहीं, मैं कहती थी कि आपका नाम क्या है, तो कहती तुम्हारी माँ का जो नाम है ना वो मेरा नाम है। मेरी माँ का नाम हाँ, इंदिरा था, हाँ, उनका नाम भी इंदिरा था, ऐसे बोलती थी। या कुछ भी हमको इशारे से करे कि ऐसे नल चल रहा है, समझ जाती थी। बहुत तेज दिमाग, दो लड़के थे तो टेलर खुद कपड़े सिलती थी। पर एंड में तो जैसे उनके ससुर वगैरह मारते थे ना, दरवाजा नहीं खोलती थी, वो लोग आते पत्थर फेंके, वो सोई गश। तो ये अच्छा। सब ऐसा क्यों? नहीं नहीं, वो तो परिस्थिति के अनुसार है। ऐसा कुछ नहीं, उसको कोई बीमारी होगी, स्पीड्स आते होंगे, या मिर्गी का दौरा पड़ता होगा, सिजोफ्रेनिया होता होगा, उस वजह से ऐसा होता है, और कुछ नहीं। अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको तो अगर पत्थर भी मारो, जैसे मेरा हालत था आज के 10 साल पहले की बात है, तो मैं तो खड़े खड़े ही ऐसे गिर जाती थी, बेहोश होती थी। दीदी वो लोग मेरे को पहले तो कितना होशियार पानी थी डाल ना, डाल के उठाते थे। पहले होशियार? होशियार। तुम, आपको नहीं लगता कि मैं होशियार हूँ? बहुत अच्छी तरह होशियार, आप तो हम लोग को होशियार बना रहे हैं। तो बस ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे तो? संगठन में हाँ टाइम जी, तो पूछिए। जाएगा ना? हाँ पूछे? पूछिए, मैं जल्दी एक्सप्लेन करिएगा। हाँ हाँ दीदी, अब बहुत हाँ, बड़ी समस्या आ गई घर में। हाँ, दो बेटे हैं, मकान अच्छा है ऊपर हम्म, नीचे, और उनका मन है कि इस मकान को बेचकर अलग हम्म, अलग घर लें। और इनके हाँ, पापा की पूरी जो सांस अटकी हुई है इस मकान में। मैंने कहा हम्म, मकान तो लोगे, पापा को हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? हम्म, तो इनके पापा चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। अगर कुछ हम्म, बोलेंगे कि मेरे को बोलेंगे, तो मैं हम्म, कहाँ जाऊँ गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊँ? हम्म, तो ठीक हाँ, से जवाब देना चाहिए ना बच्चों को, भाई भले लो या ना लो, कि हम्म, चुप ही सांस के बैठे साधुओं की तरह। तो हम्म। मुझे जवाब चाहिए कि क्या करना चाहिए। हमने तो काम बस तैयार है हमको भाई। हिमाचल का हालत बता दो सब तीनों को। नहीं मैं क्या बताऊँ दीदी, ले जो मन भर ले, दोनों बेटे कुछ भी करो, हमें तो किराए के मकान में भी रह लेंगे। मैं किराए का मकान की बात नहीं है। एक जन है जो जगह छोड़ना नहीं चाहता है, दूसरे दो हाँ जन जी, जगह छोड़ के अलग अलग घर बनाना चाहते हैं। हाँ जी। इनके लिए एक ही जवाब है कि हिमाचल का हालत देख लो। जहाँ बाढ़ आई है, जहाँ सबके लोग घर बह के चले गए हैं, वहाँ पे नामो निशान कुछ बचा नहीं है। तो बचा क्या है? सिर्फ इंसानियत, सिर्फ रिश्ते जिंदा है वहाँ। तो हमें क्या करना है? क्या ये घर साथ चलने वाला है? क्या ये सब कुछ चलने वाला है? नहीं। क्या चलेगा हमारे साथ? हमारे कर्म साथ चलेंगे, हमारे रिश्ते साथ चलेंगे। ठीक है। दीदी एक बात, हाँ, मकान इनके पापा के नाम का है, उन्होंने कमाई की है, थोड़े थोड़े पैसे बचा के इतना हाँ, बढ़िया मकान ऊपर नीचे बन गया है। तो अगर हाँ, मकान बिक रहा है तो उसपे हक इनके पापा का है कि इन दोनों बच्चों का है? मैं सबका ये है। पूछना चाहता, पापा का है ना? हाँ, तो ये कौन होते हैं सब? हाँ, ये कौन होते हैं बच्चे? बच्चे कौन होते हैं कि हम अलग अलग मकान लें? ये हमारी मर्जी है ना, हम उनको 10 लाख दे या 3 लाख दें या ऐसे दांत मार के भगा दें। अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी। क्योंकि आपने अपना कमाई समझा ना। मुझे ये तो बोलो, ये मकान बनाया किस लिए था? अपने लिए है ना, अपने परिवार के लिए हाँ ना। जी। तो दीदी बनाया था तो बच्चे बड़े हुए, फिर ऊपर भी बनाया,
इतना अच्छा मकान, तो ये कौन होते हैं मकान बेचने और हिस्से करने वाले? जवाब चाहिए ना। हम चाहे इनको भगा दें, लात मार, हम चाहे इनको आधा आधा करके दे दें। ये हम अपना हक जता रहे हैं ना, हम अपना हक जता रहे हैं ना उनके ऊपर। अगर समझो आपने उनको आज लात मार के बाहर निकाल दिया कि भाई ये हमने कमाया हुआ है, हमारे ये कमाई, और कुदरत ने अगर बता दिया आपको कि ये किसकी कमाई है देख लो, फिर आप क्या कुदरत के साथ लड़ने जाओगे? नहीं दीदी, हम तो कहते भाई आधा आधा लो, हमें यही जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। यही जबरदस्ती हमारे साथ रहो, जबरदस्ती मम्मी आप हमारे साथ रहो। मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, हमारा बाबा बैठा है, बाहर में जाओ, सब पूरे मकान ले लो, सब कुछ ले लो, हमें तो छोड़ो कि हमें उनके साथ जबरदस्ती क्यों रहे। हम पूछते हैं शुरू करने के लिए गुस्सा आता है दीदी कभी कभी, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो शुगर बढ़ जाती है। क्योंकि आप जिस तरह से आपके कर्म आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपके कर्म शुरू करने के लिए आप उसके साथ में लड़ रहे हो कि नहीं मुझे तो नहीं करने हैं कुछ। दीदी हम लड़ते नहीं, ये बोलते हैं ना, जिस तरह से बहाव आता है उस तरह से हमको जाना है। जैसे पानी में अगर हमको स्विम करने का है, हाँ? पानी में स्विमिंग मालूम है ना, स्विमिंग करने का। हाँ, अगर बहाव जिस तरह, हाँ, बहाव अगर पानी का जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर हम स्विम करते हैं, पानी के साथ में स्विम नहीं कर रहे हैं, मगर पानी के अगेंस्ट में अगर स्विम करेंगे तो क्या होगा? हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? दीदी बात सुनिए, एक बहू कुछ नहीं करती हमारा, दूसरी करती है, तो कभी कभी कह तो देती है ना, वो तो यही तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना। अब वो क्यों कुछ नहीं करती आपकी वो बहू? क्योंकि वो पिछले जन्म में ही सब कर आ गई है, इस जन्म में वो सिर्फ लेने के लिए आई है। हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हमें तो छोड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। वो नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ते तो वो तुम्हारे रिश्ते में आती ही नहीं ना, तुमने उस बेटे को जन्म दिया ही नहीं होता ना, तुम्हारे पड़ोसी की तरह रहते वो। तुमने अगर वो तुम्हारे कोख से जन्म लिया है मतलब कोई तो रिश्ता है ना, वो खत्म करने के लिए आए हैं ना कर्मों को, तुम्हारे पड़ोसी तो बनकर नहीं आए ना वो। दीदी मैं कह रही हूँ, तो बड़ा बेटा क्यों जिद करता है कि मम्मी आप मेरे साथ रहोगे? तो वो तो हिसाब किताब बाकी है उस बेटे के साथ में तुम्हारा। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, मैं अकेली रहूंगी। उनके पापा को चाहिए कि मेरे साथ रहे या ना रहे, किसी के साथ रहे, मैं अकेली रहूंगी। बताएगा ना बहन, हम बहुत करते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, वैसा चाहती हूँ। क्यों दबे हम लोग, क्यों दबे दीदी, क्यों दबे बच्चों से? ये दबने वाली बात ही नहीं है। तो क्या बात है दीदी? आप मुझे बताओ, आपके ये बिहेवियर से क्या आप बाबा से प्रतिष्ठा कर रहे हो? क्या किसी को भी ये महसूस हो रही है? दीदी गलत तो है, पर राजी बहन के बिहेवियर से ये पता चलता है कि उनको परमात्मा मिला है, उनको परमात्मा का ज्ञान मिला है। तो हम इतनी गुलामी क्यों करें? पैसे भी हमारे मुझसे जबरदस्ती क्यों रहे? ये गुलामी क्या होती है? आज तो आप अपने शरीर को गुलाम बने बैठे हुए हैं, तो शरीर को बोलते नहीं है। दीदी बात सुनिए, आपकी बात भी सोलाना सच है, और मैं कह रही हूँ अगर बड़ी का आप अपने विकारों के गुलाम हो बैठे हैं, आप अपने ही विकारों के इतने गुलाम है कि आप अपनी भी बात सुन नहीं पा रहे हो, एक आत्मा की बात नहीं सुन पा रहे हो, इतने गुलाम उस विकार के बने हुए हैं। तो आप किसके गुलामी की बात कर रहे हो? आप खुद ही गुलाम बने बैठे हो। दीदी जैसे छोटी कुछ करती नहीं, हमारा ऊपर रहती है, तो बड़ी को तो क्यों करेगी? मुझे एक पहली बात ये बताओ कि वो आपका क्यों कुछ करे? तो ना करे ना, कौन कहता है करे? क्यों फिर आपके एक्सपेक्टेशन की छोटी नहीं करती है हमारा? तो बड़ी को लगता है ना कि मैं ही करती हूँ, क्योंकि वो पिछले जन्म में नहीं किया उसने, वो पिछले जन्म में नहीं किया, तो इस जन्म में वो करने के लिए आई है। ये पिछले जन्म बहुत ज्यादा कर आई है, तो वो इस जन्म में लेने के लिए आई है। अच्छा जी, ये तो बहुत गहरी बात बता दी आपने। तो फिर लड़ाई किस चीज की है? गुलामी किस चीज की है? तो जैसे कह रहे बच्चे, मैं उनके साथ रह लूं, बड़े के साथ। अगर तो आप बोलते हो कि बच्चों के साथ रहना है तो फिर जन्म ही नहीं देना था ना बच्चों को, वो पड़ोसियों को। भाई मेरे को तो हाथ में रोटी मिलेगी ना, मेरे को तो हाथ में रोटी मिलेगी ना, और उसकी भी कभी कभी टोन बदल जाती है बड़ी की। तो वो जैसे तुम्हारी दुनिया है ना ये बनाई हुई, हम सब लोग अपनी अपनी दुनिया बनाते हैं, कोई और आके तो हमारी दुनिया नहीं बनाता है ना। तो ये बनाई हुई दुनिया आपकी है, आपकी बनाई दुनिया में आपके साथ तो लोग सब जुड़े हुए हैं, और जो आपने उस दुनिया में बनाया है, जो व्यवहार, जो रिश्ता रखा है, जो कर्म बनाया है, वो वापिस आपको मिल रहा है।
अच्छा, समझ गया दीदी। थैंक यू दीदी सारे संगठन का कि मेरा टाइम, मैंने सबका टाइम अपने आप ले लिया। ये है, गुलामी मत करो, मैं बोलती ही हूँ, कोई किसी की गुलामी मत करो। सबसे पहले तो आप अपने विकारों के गुलाम से छूटो, फिर अपने शरीर की गुलामी से छूटो। ये 2 गुलामों से छूटोगे ना तो बाकी की सारी गुलामी से निकल जाओगे आप। ठीक है, हाँ जी। और किसी के कुछ क्वेश्चन, कुछ डिस्कस करना है? दीदी उस दिन जो हमने डिस्कस किया था मन बुद्धि के बारे में आप बता रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस भी आए थे। वो अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको सबको क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज और क्लियर करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में? हाँ, चलो अभी हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे सब लोग। ठीक है, जिनके भी क्वेश्चन सही है आप लोग माइक एक एक करके अनम्यूट करना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अभी जैसे मैं अगर ये बात आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये सुन कौन रहा है मुझे बताना। भावना बहन आप रिप्रेजेंट हो जाइए, रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए सबके लिए। जी दीदी। या अभी ये बात किसने सुनी? दीदी एक आत्मा ने, हाँ, एक आत्मा ने सुनी। किसके द्वारा सुनी? कानों द्वारा सुनी। ठीक है, कान ये एक ऑर्गन है और इस सेंस ऑर्गन से एक आत्मा ने ये बात सुनी। अब एक आत्मा मतलब क्या? आत्मा में 3 फैकल्टीज है, 3 हिस्से में बटी हुई है एक आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी अगर कोई बात सुनते हैं तो हम तुरंत ही हमारा क्वेश्चन होता है, क्या होता है? अरे ये कौन बोल रहा है? अभी ये कौन बोल रहा है कि मन बोलेगा या बुद्धि बोलेगी? सोचने का काम कौन करता है? सोचने का काम कौन करता है? हम बोलते हैं ना, अरे मेरी बुद्धि मारी गई है, मेरी बुद्धि तो सोचते ही नहीं कुछ भी, अरे मैं सोच ही नहीं पाती। कि सोच मतलब क्या? संकल्प कहाँ उठते हैं? हम कोई भी चीज देखते हैं तो संकल्प कहाँ आते हैं? बुद्धि में। तो सोचने का काम कौन करता है? बुद्धि, है ना। निर्णय कौन लेता है? मन। बुद्धि सिर्फ सोचती है, मतलब बुद्धि जो है वो मंत्री जैसा होता है ना, एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। अगर आपको मैं एक छोटे इसमें अगर समझाना चाहूँ तो ऐसी बात होती है, एक मंत्री मतलब मिनिस्टर होता है और एक राजा होता है। ठीक है, मिनिस्टर का काम क्या होता है? जो प्रजा में, अब उसकी प्रजा में, किंगडम में जो भी कुछ होता है वो वहां की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, है ना। वो कोई डिसीजन नहीं देता, वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर वो जाके राजा को देता है और राजा उस इंफॉर्मेशन से एनालाइज करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस वक्त में कौन सा काम करना चाहिए। तो राजा है मन, मिनिस्टर है ये क्या प्रधानमंत्री जो है वो है बुद्धि। हाँ, समझ में आए दोनों में फर्क? ऐसे ही हमारी बुद्धि और मन होता है। अभी अगर मैं बात कर रही हूँ, आप लोग अगर सुन रहे हो तो कानों द्वारा आप सुन रहे हो, तो ये जो डिसीजन, ये जो सुनने का काम कर रही है बुद्धि कर रही है। एक आत्मा में जो बुद्धि है वो सुन रही है। अब वो ये इंफॉर्मेशन सारा कलेक्ट करेगी और मन के पास भेजेगी। ठीक है, मन भी 2 होते हैं, बुद्धि भी 2 होती है। एक हम बोलते हैं ना अंतर मन और एक है प्रेजेंट मन। वैसे ही हमारी बुद्धि भी 2 होती है। हाँ? एक जो प्रेजेंट में काम कर रही है और एक जो हमारी दूसरे बातों के साथ में जुड़ी है। अभी जैसे अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो ये प्रेजेंट में तुम सुन रहे हो, मैं इमीडिएटली तुम्हारे पास में किसी कोई और बात से कनेक्ट हो जाते हो, तो वो तुम्हारा जो ये है इंफॉर्मेशन वो दूसरे बुद्धि के पास पास ऑन होता है और वो तुम्हें हाँ उसके साथ में कनेक्ट करता है। पास में तुम्हारे साथ में कोई इंसिडेंट हो गया हो या पास में सेम क्वेश्चन लिया गया हो तो इमीडिएटली वो उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन तुम्हारा मन के पास जाता है, वहां पे वो एनालाइज होता है कि ये कब सुना था, क्या हुआ था, ये सारा। तो ये जो हमारा पीछे वाला जो बुद्धि है वो और हमारा अंतर्मन, ये दोनों बैठ के बातचीत करते हैं।
ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वक्त पे ये बात हुई थी, क्या हुआ था उस वक्त, तब तुम्हारा कनेक्शन प्रेजेंट से टूट जाता है। अब तुम पास्ट में जी रहे हो, फिर प्रेजेंट में मैं आगे जो बोल रही हूँ वो तुम सुन नहीं पा रहे हो, वो मैकेनिकल हो गया। और जब वो पास्ट से जो तुम्हें वो आंसर मिला और तुम आके मुझे वापस से बता रहे हो, तब तक तो हमारी गाड़ी आगे जा चुकी है। अगर तुम वो बताओगे तो मैं बोली जा रही ये तो बात डिस्कस हो गया, आप बोलोगे क्या, कब हुआ, मैं बोले अभी हुआ। क्यों आपने नहीं सुना? क्योंकि आप पास्ट से कनेक्ट हो गए थे, प्रेजेंट से रिश्ता टूट गया। ये इस तरह हमारा कार्य चलता है। इसके बाबा क्या बोलता है, फोकस करो प्रेजेंट में, हाँ, प्रेजेंट में ही जीने की कोशिश करो। मंथन जब भी करना हो, जब अकेले बैठते हो, ये बातों को, हाँ, जैसे गाय की बाबा मिसाल देता है ना, गाय क्या करती है, दिन में फटाफट फटाफट घास खा लेती है और एक पेट में जमा करती है, फिर दोपहर में या रात को बैठ के वो घास को फिर से मुंह में लेती है और उसको अच्छे से चबा के अपने पेट में वापस से डालती है। तो सेम ऐसा ही बाबा बोलता है, पूरे दिन में तुम फोकस करो प्रेजेंट में रहकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और फिर रात को बैठ के उसका मंथन करो। मंथन अगर हमको अकेले नहीं जमता तो बाबा के साथ बैठ के करो, बाबा को बताओ कि ये हुआ, इसको बोलते हैं पोता मिल देना। जब वो मंथन करते हैं तो हम अपने बुद्धि, फिर पीछे वाली बुद्धि, फिर हमारा अंतर मन और प्रेजेंट बुद्धि, ये चारों फैकल्टीज हमारी, हाँ, साथ में काम करती है। और फिर कहीं ना कहीं वो हमारा पास्ट बर्थ के साथ में रिलेट होगा, तो अंतर मन हमें वो बात बताएगा। प्रेजेंट वाली जीवन के साथ में या बचपन में इसमें जुड़ा हुआ होगा, तो हमारा, हाँ, सजाग मन में बताएगा कि तेरे बचपन में ये बात हुई थी। ठीक है, फिर वो इंटेलेक्ट के पास जाएगा, हाँ, हमारा जो दूसरा सेरिब्रम है, सेरिबेलम कब बोलते हैं, उसके पास जाएगा और वो फिर प्रेजेंट बुद्धि के पास लेकर आएगा, और ये हो जाता है एक्सपीरियंस, ये हो गया अनुभव। अब ये अनुभव आप कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट डे जब आप वापस से जुड़ोगे तब आप बता पाओगे कि मैंने ये अनुभव किया। ठीक है, इसके साथ में और आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो यस, अगर नहीं समझा हो तो। कोई? जी दीदी, हाँ ये तो क्लियर है। तो इस इससे एक्चुअली फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम ये टेक्निकली समझें या ना समझें, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो ये अपने आप चल ही रहा है, हो ही रहा है। वी डोंट रियली नीड टू सी कि मन सुन रहा है या बुद्धि सुन रही है या किस तरह से ऑटोमेटिक वो जो नहीं, प्रोसीजर है हमको वो ये चल नहीं रहा है। बोलना। हाँ, हमको ये बोलते ही नहीं बैठने अपने आप को कि मेरी बुद्धि हाँ ये सुनी, फिर उससे मन को नहीं, भेजा। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और वो बोलते हैं नहीं, बुद्धि विजन करती है, बुद्धि निर्णय लेती है, सब यही बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस मामले में वो है, कलर ब्लाइंडेडनेस जैसे होती है ना, वैसे है। ऐसे लगता है कि जरूरत क्या है, लेकिन एक चीज जो है वो बहुत क्लियरली समझ में आती है, दिल और दिमाग का अंतर। उसके ऊपर बाबा बहुत अटेंशन खिंचवाता है। तो दिल और दिमाग का बहुत क्लियर समझ में आता है। तो जो आपने बताया वो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो ये इसको क्या बोलेंगे, मन? माइंड अगर बोलो तो बुद्धि हो गया। अच्छा, तो फिर उसको क्या बोलेंगे फिर? मन के लिए क्या बोलेंगे? वही इंग्लिश में अंतर मन। वर्ड, अभी इंग्लिश में वर्ड कभी कभी ना नहीं होते हैं जो बाबा हिंदी में बोलता है ना। मन एंड बुद्धि, अभी माइंड एंड ब्रेन, ब्रेन तो बॉडी का पार्ट हो गया है ना। माइंड जो है ये आत्मा का पार्ट हो गया। माइंड बोले तो बुद्धि है। डोंट यू हैव माइंड, तो हम बोलते तेरे को बुद्धि नहीं है, है ना। यू आर हार्टलेस, मतलब तेरे को दिल ही नहीं है। तो ये ऐसे सर्टेन चीजें हैं। तो हम बेटर है कि हिंदी अगर वर्ड भी यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। आंतरिक मन, अंतरात्मा बोलते हैं उसको, जिसको आंतरिक मन बोलते हैं, अंतरात्मा, है ना। तो वो बोलो यस, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलोगे तो मेरे को वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है समझाने के लिए। हाँ, एक्चुअली हमको भी मन बुद्धि फिर में वो क्या हो जैसे, जाता है ना, हाँ, वो वर्ड्स पकड़ के रह जाते हैं लोग। यस, तो इट्स नॉट मैं नीडेड वर्ड के साथ में एक्चुअली। खेलती हूँ। यस, अभी जैसे
कोई बोलता है तुम्हारे श्वास का तुम एक्सरसाइज करो, ठीक है, ब्रीदिंग का, तुम्हारी ब्रीथ देखो जा रही है अंदर, वो पूरे बॉडी में फैल रही है, अब ऑक्सीजन पूरा बॉडी में फैला, अब वो बाहर आ रही है, अब तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल। तो ये जब हर वक्त तुम हर सांस लेते हो तो तुम ये करते हो क्या? नहीं, वो सिर्फ हमारे एक नॉलेज के लिए दिया गया है कि कैसे वो काम करता है, बस वो नॉलेज मिल गया, उधर ही छोड़ देना है। तुमको हर बार बात आपको बोलना नहीं है कि अच्छा मेरी बुद्धि अब सुन रही है, कि ये बुद्धि ने मेरे मन पे ये बात बताई है, कि मन निर्णय ले रहा है, तो ये तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारी जो बुद्धि है, एक आत्मा किस तरह काम करती है, एक शरीर किस तरह काम करता है, बस इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन।